एक लीला और हमारे श्री लाल जी ने प्रकट कराई, वो भी सुनाते हैं। किशोरी जी कल वो आम वाली लीला हुई थी। आम चुरा करके ठाकुर जी ने किशोरी जी पे पहले मिलन में ही ठाकुर जी ने अपना स्वरूप दिखा दिया, हम तो ऐसे हैं। लेकिन किशोरी जी उसके बाद भी चिंतन कर रही हैं। ललिता विशाखा कह रही हैं, कौन ते मिली आप हैं, कौन सब श्री कृष्ण, कौन कान कुंवर, अरे बताओ आप ते मिलो और मिलवे के बाद आप ते आम तुड़वाए और सबरे आमन ने लेके भाज गए और माली ते शिकायत कर गो कि चोर नहीं है, सबरी पकड़ ले ने। वह कान कुंवर की बात मत करियो हमारे सामने। किशोरी जी तब भी कह रही है, ना उनने नहीं किया होगा, वो तो आम लेके चले गए होंगे, वो माली को लगी होगी, इतनी सारी बैठी हैं पेड़ पे चढ़ के, तो वह चोर नहीं समझे होंगे। यही तो प्रेम है, जहां पर लाखों के बताने पर भी हमारा प्रेमी प्रिय लगता है। प्रेम सबसे बड़ी बात ठाकुर जी और जीवात्मा के मध्यस्थ होता है। कोई लाख बुराई करे हमसे, कोई लाख बातें बनावे, लेकिन हमारे ठाकुर जी हमको प्रिय लगे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहे हो हमारे। तो किशोरी जी तो रास्ता भर चिंतन करती गई हैं ठाकुर जी को, और ठाकुर जी भी घर जाके ने संकोच कर रहे हैं, मैंने गलती तो कर दी है, बेचारी इतनी दूर से आई नेक सीसी और पीछे माली लगाई दियो। ठाकुर जी भी किशोरी जी का चिंतन कर रहे हैं, किशोरी जी भी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। और तभी किशोरी जी पहुंची वृषभानु भवन। एक दिना कीर्ति मैया बोली, लाली तू पूरे दिना बैठी रहे, ये तेरी सबरी सखी आकर के खेले और तू बैठी बैठी इनको देखती रहे, तू कहा चिंतन करे। अब श्री जी कैसे बता मैं कहा चिंतन करूं। कीर्ति मैया बोली, ये लाल जी के द्वारा प्रकट लीला है, महाराज जी हमारे लाल जी ने प्रकट कराई। कि कीर्ति मैया बोली, बोले चल लाली अब तो एक काम कर, अब कहा अब धीरे धीरे बड़ी रहती जा रही है ना, घर के काम काज करो कर। बोले कहा करना बताओ। बोले चल सबसे पहले दही बिलोनो प्रारंभ कर, मक्खन निकार, आज तू मक्खन निकार। अब धीमे धीमे बड़ी है रही है, तेरा ब्याह होएगो और जो भी परिवार रिश्तेदार उनको करावेंगे तो कछु ना, ऐसी सुकोमल सी हमारी लाली है तो देख के कोई को करावे को मन ही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आनो तो सब चाहिए ना। तो भानु भवन में मैया बोली, बोली लाली तो एक काम कर। बोले कहा अब तू दही मथनो सीख ले और दही मथ के बढ़िया सुंदर मक्खन निकार, ऐसे ही घर के काम काजन ने सीख। तो श्री किशोरी जी बोली, जो आज्ञा मैया करूंगी। लेकिन राजा की लाली हैं, वृषभानु जी की लाली हैं, ये तो कछु भी करें तो पूरा नगर इकट्ठा हो जाए देखवे के काजे। जैसे हमारे लाल जी कछु भी करें तो सब ब्रजवासी इकट्ठे हो जाए। पूरे बरसाने में ढोल बजन लगे, नगाड़े बजन लगे। बोले कहा भयो। बोले हमारी लाडली जी अब नेक नेक बड़ी है गई है, पहली बार मथनी चलामेंगी, पहली बार दही मथेंगी, मक्खन निकारेंगी। जोर जोर से ढोल बज रहे हैं। बरसाने से नंदगाम इतना दूर है कि भानु भवन से यानी कि बरसाने भवन से नंदगाम दिखाई देता है। नंद भवन और बरसानो भवन, भानु भवन दोनों पर्वत पर हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत पर हैं, वो नंदाचल पर्वत है ना, नंदाचल पर्वत पर नंदगांव। और दोनों पर्वत पर दोनों भवन बिल्कुल आमने सामने 6-7 किलोमीटर की दूरी है। अगर कोई जोर से चिल्लावे तो आवाज आ जा सकती है। जैसे ही ढोल बजन लगे सोई ठाकुर जी अपने भवन से बाहर निकल के आए। बोले भैया ये बरसाने में ढोल काहे को बज रहे हैं।
तो ठाकुर जी ने जैसे ही देखो, सुनो ए मधुमंगल, ओ श्रीदामा, ए तनसुका मनसुका जी काहे रो? श्रीदामा किशोरी जी के बड़े भैया हैं। तो श्रीदामा बोले है कारो है, आज लाडली जी, आज श्री किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और दही मथ के मक्खन निकालेंगी। ठाकुर जी तुरंत कान खड़े गए, बोले मक्खन निकालेंगी? बोले हाँ। और वहां मक्खन को खावेगो कौन? तो श्री रामा बोले हमारे घर को नियम है कि पहली बार जो भी वस्तु प्रकट होवे वो हमारी कुल देवी को पधराई जाए। मधुमंगल बोलो अरे श्री रामा तुम्हारा कोई कुल देवता ना है? श्री राम बोलो अभी तक तो कुल देवता तो ना है हमारो। सोई ठाकुर जी खड़े है, बोले खड़ो ना है तेरे सामने, मैं कुल देवता हूं भैया। तो कुल देवी को भोग लगावे जावे को, कुल देवता तो यहीं बैठो है, मेरे भोग लगा दे। श्री राम बोले लाला तू ऐसे आनंद मत करो कर, ऐसी बात मत करो कर। ठाकुर जी बोले देख, ये गोपीन के घर के मक्खन चुरा के, ब्रजवासीन के घर के मक्खन चुराए के सुख मिले, लेकिन किशोरी जी दही मथिंगी और मक्खन निकलेगो अगर हमने नहीं चखो, हम तो पहले अगर कुल देवी ने चख लियो ना तो नहीं पाएंगे, पहले हम चखेंगे। ठाकुर जी तो ऐसे निर्णय लेते हैं और सारे जो ग्वाल वाले उछलने लगते हैं, हम में लाला सही कह रहे हो जी करनो, हमें सबसे पहले मक्खन हम ही चखेंगे। श्री दामा बोलो देखो भैया मोते तो कछु कहियो मत, मैं जाके माते मक्खन लेके नहीं आऊंगा, तुम्हें पानो तो खुद अपनी व्यवस्था करो। ठाकुर जी बोले तू चिंता मत कर, हम कर लेंगे। आहा किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं और प्यारे गिरधर लाल जी क्या वर्णन कर रहे हैं। जाओ वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है, सब चलोगो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो? बोले मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है छोटी सी, कहां चली गई? इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले एरी या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े है कि ये 9वीं सखी कौन सी आई? तू गई? बोले ना मैं तो नहीं। तो तू ही आई थी? बोले मैं भी नहीं। सब रही आपस में, बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो? किशोरी जी बोली तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाए रही होंगी। विशाखा बोली और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया हो, वही लेके गए हो। किशोरी जी बोली ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली तो चलो फिर नंद भवन चलें, नंदगाम चलें, जाके न पतो करके हमें कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली एनी कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे? बोले भैया कोई सखी होती तो नहीं, लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है, और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो, बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आए करके मेरो मक्खन ग्रहण कर ले जाएं, और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। मन को भाव पूर्ण
मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो, मन को भाव पूर्ण भयो है, मन को भाव पूर्ण भयो। श्री जी मन हर सा, श्री जी मन हर सा। और फिर कहा लीला भाई, शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। सब सखियां बोली, हे श्यामाजू आपके मन को भाव पूर्ण भयो कि ठाकुर जी ने आपके हाथ से निकसो माखन पायो, लेकिन हम सब सखीन को भी मनोरथ है तो कि हमारी श्यामाजू जब मक्खन निकालेंगी तो हम सब भी पाएंगे। तो किशोरी जी बोली, मिल तो गयो, मेरे द्वारा प्रकट कियो गयो मक्खन पहले श्री कृष्ण ने पायो, वो प्रसादी है गयो। अब यहाँ में से बच्चों कुछ मैं भी नेक ले रही हूँ, और बाकी जो बचेगा वो तुम सब पाए लो। प्रसादी है गई, अमनिया थोड़ी पाओगी, प्रसादी पाओगी। वैष्णव का स्वभाव है कि वो किसी भी वस्तु को बिना ठाकुर जी को निवेदित किए नहीं पाता, अमनिया नहीं पाता, प्रसादी पाता है। किशोरी जी और ठाकुर जी दोनों की जब प्रसादी हो गया मक्खन, तब सखियों ने जो बचा हुआ था उसमें से एक एक तनिका सब में बांट दी। शीत प्रसादी सब में बांटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। शीत प्रसादी सब में बाटी, शीत प्रसादी सब में बाटी। लीला सुख बरसा, लीला सुख बरसा। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर लागे, दधिमथ सुंदर लागे कुंवरी श्यामा, दधिमथ सुंदर। दधिमथ सुंदर, दधिमथ सुंदर, दधिमथ सुंदर